तो दोस्तों वेलकम, आपका स्वागत है हमारे यूनिवर्सल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों मैं इसमें ज़्यादा बकवास नहीं करना चाहूँगा, आपको मेन मुद्दे की तरफ ले जाना चाहता हूँ। कक्षा 12 में दोस्तों हमने समाकलन दर नियम केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। फिजिकल केमिस्ट्री का ही मतलब है कि आधा फिजिक्स और केमिस्ट्री का ही मेल रहता है फिजिकल केमिस्ट्री में, और ज़्यादा कुछ नहीं। दोस्तों ये हम आज पढ़ने वाले हैं अर्धायुकाल, हाफ लाइफ टाइम और आयुकाल लाइफ टाइम। तो दोस्तों हम पहले इसके बारे में ये जान लेते हैं, ये आता कहाँ से। ये आता है हमारा समाकलन दर नियम से। हम दर स्थिरांक जो पढ़ते हैं उसमें अवकलन दर नियम और समाकलन दर नियम होता है, तो उसी में समाकलन दर नियम के ऊपर हमने ये टॉपिक उठाया है। तो समाकलन दर नियम जो होता है वो सांद्रता और समय में संबंध को दर्शाया करती है, समाकलन दर नियम। और दोस्तों जो है ये आपके समाकलन दर नियम जो है तीन प्रकार से अभिक्रिया होती है समाकलन दर नियम के अंतर्गत। एक शून्य कोटि की, एक प्रथम कोटि की, एक द्वितीय कोटि की। जीरोज ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो दोस्तों आइए हम ज़्यादा टाइम गवाए अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। अर्धायुकाल, हाफ लाइफ टाइम। किसी अभिक्रिया में लगने वाला वह समय जिसमें अभिक्रिया अपनी प्रारंभिक स्थिति का आधा व्यय हो जाता हो अर्धायुकाल कहलाता है। T/2 से प्रदर्शित करते हैं। इसमें कहा गया किसी भी अभिक्रिया में लगने वाला वह समय जो अभिक्रिया अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा व्यय हो जाता है। जो अभिक्रिया होती है वो अपनी जो उसकी सांद्रता होती है उसका आधा व्यय हो जाता है, वही अर्धायुकाल कहलाता है। इसे T/2 से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे यहाँ पास हमने एक प्रोडक्ट लिया है, हम ये जो अर्धायुकाल और आयुकाल पढ़ेंगे तो ये हम जीरोज कोटि की अभिक्रिया के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो हम जो है जीरो कोटि का, तो हम आइए जो है हम एक प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो हमने ए प्रोडक्ट ले रखा है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। ए इक्वल टू A0 - KT। यदि ए गिब्स A0/2 है तो टी गिब्स T/2। रिएक्शन को आगे ऐसे ही सॉल्व करते जाएंगे। A0/2 इक्वल टू A0 - KT/2, KT/2 इक्वल टू A0 - A0/2, KT/2 इक्वल टू A0/2, T/2 इक्वल टू A0/2T। ये देखिए दोस्तों हम बहुत ही जल्द इस टॉपिक को ख़त्म करने वाले हैं। दोस्तों ये यहाँ पास बताया गया है नोट, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल T/2 अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। इसमें जो नोट है ऊपर का मतलब कंक्लूजन निष्कर्ष आप लोग जानते हैं ना, वही है ये नोट। इन्हीं के अंदर तो सब कुछ छिपा हुआ रहता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल T/2 अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। हमने पढ़ा था ना जो है अभी अर्धायुकाल को, कि जो अभिक्रिया होती है उसमें लगने वाला जो समय होता है वो अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता के आधा व्यय होता है, वही अर्धायुकाल कहलाता है। तो हम यहाँ पर जल्दी से देखते हैं आयुकाल के बारे में। आयुकाल में इसमें कहा गया है लाइफ टाइम के बारे में, किसी अभिक्रिया में लगने वाला वह समय जब अभिक्रिया कारक पूर्ण रूप से उत्पाद में परिवर्तित हो जाए तो उस अभिक्रिया का आयुकाल कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। किसी अभिक्रिया में लगने वाला वह समय जब अभिक्रिया कारक पूर्ण रूप से उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है, मतलब जब अभिक्रिया को हम करते हैं तो जब तक इस बार मतलब प्रोडक्ट में नहीं आ जाती तब तक जो है परिवर्तित हो जाए उससे ही अभिक्रिया का आयुकाल कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। हम यहाँ पास अब ले लेते हैं ए प्रोडक्ट। यहाँ पास हमारा ए प्रोडक्ट है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ए इक्वल टू A0 - KT से ए गिब्स 0 है, P गिब्स टाउ है। 0 इक्वल टू A0 - KT, के टाउ इक्वल टू A0, टाउ इक्वल टू A0/K। यहीं पास हमारा जो इससे हम पढ़ते हैं इसका निष्कर्ष जो निकल आता है उस नोट कहता है शून्य कोटि की अभिक्रिया पूर्णतया की ओर जाती है। मतलब शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है वो पूर्णतया हो जाती है या फिर पूर्णतया की ओर जाती है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा अर्धायुकाल और आयुकाल को शून्य कोटि के नियम से जानते हुए? तो दोस्तों हम आगे बात करने वाले हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, और हम फिजिक्स और केमिस्ट्री को जो होगी उसको कंबाइन करके फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर यही होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का मिश्रण ही फिजिकल केमिस्ट्री। एक प्रकार से उसी को ही भौतिक रसायन कहते हैं, जिसमें जहाँ कहीं हमें ज़रूरत पड़ती है फिजिक्स की भी और केमिस्ट्री की भी, जब केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों की ज़रूरत पड़ती है तभी वही जो है नाम दे दिया गया है फिजिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो दोस्तों इतनी जानकारी के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन समाकलन दर नियम से। तो दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिएगा अगर अच्छी है, या फिर आपके साथ और पढ़ने वाले दोस्तों उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को,
धन्यवाद दोस्तों। राम राम, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।